Hi guys, my friends Piyush Patil and Amit Patil are entering into a new field of boxing and they are joining hands with Sana Suri for Sniper Boxing Promotion. So Mumbai, get ready on 28th of March at Andheri Sports Complex. Witness how power meets the fashion in the heart of the ring with explosive international bouts featuring fighters like Tahir Khurram, Manjot Rattu and many more. Expect raw power, unstoppable punches and world-class entertainment. Don't miss the action. SBP Season 3 is ready to make history. For this, a very big thank you to Amit Bhaiya and Piyush Patil because this was not possible without them. तो सोनू सूद जी आपके साथ अभी जुड़े हैं इनफैक्ट एक्चुअली सोनू जी के बारे में तो मतलब क्या ही बताना, उनका जो सोशल वर्क है, हम जो उनसे जुड़े हैं, हम जो उनके साथ जुड़े हैं उनके सोशल वर्क के लिए, क्योंकि कोविड में हो, अभी बाढ़ आई तब हो, वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, तो हमारी उसमें दोस्ती हो गई। और जब उनको बोला कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद से हमें रिस्पांस दिया कि आप बॉक्सिंग को अगर एक लेवल पे ले जाने का सपना रख रहे हो तो मैं खुद उसके लिए आपको सपोर्ट करूंगा और इवन इवेंट के दिन मैं खुद वहाँ पे हाजिर रहूंगा। तो थैंक यू सो मच सोनू भाई फ्रॉम द टीम ऑफ SBP। Yes, thank you. Sara, what have you to say? Like, you know, you have been a promoter और इस तरह से अगर जब सेलिब्रिटी और जुड़ते हैं तो आपको कितनी हिम्मत मिलती है? Actually, क्या है ना, see, I had done a show with him at in JW also, and I met him then, and he was a very humble person, and ऐसे लगा नहीं था कि यार मैं इतने बड़े सेलिब्रिटी के बाजू में खड़ी उनसे बात कर रही हूँ, because वो एटीट्यूड ही नहीं है उनका। एंड अभी भी भैया और पीयूष मुझे उनके ऑफिस ले गए थे, एंड ट्रस्ट मी, ही वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एंड ही सेड कि मैं भी सपोर्ट करूंगा बॉक्सिंग को आगे बढ़ने के लिए। एंड देन सडनली आई गेट अ कॉल फ्रॉम देम एंड दे सेड दैट Sonu Sood is confirmed. I said, what? So this was a shock for us, and a big thank you to you, sir, that you are coming to support all my boxers, and this really means a lot. Thank you so much. Hi, I'm Sana Suri. I'm the first female promoter of India for professional boxing and also a founder and CEO for Sniper Boxing Promotion. Thank you. हाय, आई एम मंजोत रत्तू। मैं पंजाब से हूँ, तो मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग करती हूँ। मेरा पावर स्लैम पे जाने का ये था कि इंडिया में कोई फीमेल नहीं थी। मैं पहली बॉक्सर थी जो पावर स्लैम में गई। मेरे को ये था कि एक थप्पड़ मारेंगे, खाएंगे तो आ जाएंगे। कुछ नहीं पता था ये गेम में क्या होता है क्या नहीं। तो चल गई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को SBP के साथ मैंने सेकंड जो इवेंट हुआ था तो मैंने फाइट करी, मेरी फाइट अच्छी गई। तो 28 को फाइट है, 28 को जो फाइट है उसमें भी मैं फाइट करूंगी, तो देखते हैं कैसा होता है। हाय, मैं अमित पाटिल, SBP का स्पॉन्सर हूँ।
मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे हूँ। और मैं 28 मार्च को जो इवेंट हो रहा है उसमें पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह। Hi, I am Piyush Patil. I was sponsoring SBP2 Sniper Boxing Promotion 2 and now I am the co-founder of Sniper Boxing Promotion. Thank you. Very nice. चलो। Hi, I'm Soham Patil, the new co-founder of SVP, and I have actually represented India in Taekwondo. And मेरा जो vision है SVP का is to get SVP on international ground. Thank you. हेलो, आई एम ताहिर खुराम फ्रॉम अफगानिस्तान, और अभी अफगानिस्तान और इंडिया को दोनों को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अभी स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन एक तीसरा इवेंट करवा रहा है। ये इवेंट काफ़ी बार है। मैं आप सबके ज़रिए पूरे इंडिया को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आके ये इवेंट देख ले। ताहिर का एक और खेल देख लो आप सब, हमेशा की तरह एक बार और नॉकआउट इंशाल्लाह। जसकरण। I am जसकरण सिंह फ्रॉम पंजाब। मैंने अभी तक 13 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। एसपीपी में मेरा 3rd सीजन है। इससे पहले मैंने दो एसपीपी के दोनों सीजन में खेला है। दोनों फाइट बहुत बढ़िया रही और शो भी बहुत बढ़िया रहा और जबरदस्त नॉकआउट फाइटें गई। 3rd सीजन में भी फाइट होगी, जिसके साथ भी होगी अच्छा करेंगे उसमें और उस फाइट को नॉकआउट ही जाएगी। थैंक यू। एक्चुअली जैसे मैंने पहले इवेंट पे भी बोला था कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है अबाउट स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन, it's not only about boxing but it's also about entertaining people. तो it's how power meets fashion all in the heart of the ring. आप लोग को entertainment भी, fashion भी, dance, singing, everything you'll get to see in the heart of the ring, which has never happened in the world, not only in India but in the entire world. This concept has never come, and I think this is the USP of SBP, and that is why SBP is here today. Also, there's a plus point which is my partners. Because of them today and because of their support, SBP is going to reach heights, and thank you Piyush, Amit Bhaiya and Soham Patil. And also one very important thing that it's because of my husband, he is a boxer, and उसी के वजह से मुझे इस चीज़ का जोश चढ़ा कि नहीं बॉक्सिंग को इंडिया में प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज देयर इज क्रिकेट ऑल्सो, बट आई थिंक क्रिकेट को ही सब लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक सो यू शुड ओनली डू दैट। देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स हैपनिंग इन इंडिया, बॉक्सिंग, कबड्डी, सबको उतना ही फेम, रिस्पेक्ट, हर चीज़ मिलनी चाहिए जो एक क्रिकेटर को मिलती है। तो इसी के वजह से एसबीपी का प्लेटफॉर्म वो फेम, नेम, मनी, हर चीज़ वो एक बॉक्सर को देना चाहता है जो एक क्रिकेटर को मिलती है, इवन आफ्टर डूइंग जस्ट अ डेब्यू फाइट। So this is all about SBP. आज विमेंस डे तो हम महिला से ही स्टार्ट करेंगे। मंजू, जैसे आपने कहा था कि एक थप्पड़ मारेंगे और एक थप्पड़ खा लेंगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप अभी अपने आप को कितना कॉन्फिडेंस महसूस करते हो और अपने कंट्री को कितना आगे लेके जाने चाहते हो इस बॉक्सिंग में? पावर स्लैम में जाने का ये था कि पहले तो मेरे को ये था कि कोई भी फीमेल नहीं है जो इंडिया से, कि पावर स्लैम में फर्स्ट फीमेल बॉक्सर हूँ जो पावर स्लैम में गई। मेरे को बहुत अच्छा लगा फाइट की, तो कुछ मेरे को नॉलेज नहीं थी कि हाँ, देखा था सिर्फ वीडियो में कि हाँ मारते हैं, खाते हैं, तो टेक्निक की मेरे को कोचिंग, मैं यहाँ पर कुछ नहीं किया, कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं पता था मेरे को। वहाँ पर गई कि हाँ टेक्निक भी इसमें होती है, तो यहाँ पर ये मैं सोचती कि हाँ थप्पड़ खाएंगे, मारेंगे, आ जाएंगे, और तो कुछ नहीं था। मेरे को यही खुशी है, मैं ये नहीं सोचती कि मैं हार कर आऊँ कोई जीत कर, मेरे को ये था कि हाँ मैं पहली फीमेल हूँ। कॉन्फिडेंस तो चलो होता है, जब कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा जब आगे आप खड़ते हो, अपना ओपोनेंट होता है, तो उसको देख के हाँ थोड़ा होता कि हाँ कि हम कर सकते हैं, करेंगे। क्या आपने आपको लड़ाकू समझती थी? आप बड़ी बचपन से नहीं, बारामाली में जाओ? नहीं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत शांत हूँ,
कोई ऐसे नहीं कि मैं लड़ाकू हूँ, ठीक है। मेरे को ये था कि एक नमी नहीं है, कोई गेम मैंने सुना नहीं था, बस देखा था कि हाँ इसमें भी मैं करूँगी पार्टी से, तो नहीं था। पाटिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों से, एक्चुअली आप लोग नए जुड़े हो इस लीग से, तो क्या इसमें आप लोग इसका फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं? व्हाट वाज द रीजन यू जॉइन सना? हाँ, एक्चुअली हमें इतना बॉक्सिंग के बारे में नॉलेज नहीं था। जब हम लोग SBP 2 में हम लोग दिल्ली में गए थे ना, तब वहाँ पे पता चला एक लेडी ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हम लोग ने सोचा इसको हम लोग बहुत आगे ले जा सकते हैं, ये चीज को, स्पोर्ट्स को, क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स इतने लेवल पे नहीं चल रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको और एक हाई लेवल पे लेके जाने का। आप भी कुछ बोलो। एक्चुअली जो भी आज SBP हो रहा है ना, तो ये जब ड्रीम था सना का, तब से हम फ्रेंड्स है फ्रॉम सो मेनी इयर्स। तो सना तब से बोलती थी कि हमें बॉक्सिंग ये लेवल पे लेके जाना है, ऐसा करना है। उसके बाद जब वो फर्स्ट SBP इवेंट लाई, तब उसने मुझे तभी भी इन्फॉर्म किया कि हम ये कर रहे हैं। देन वी वेयर द स्पॉन्सर इन SBP 2 जो दिल्ली में फरीदाबाद में हुआ था। एंड देन हमने सोचा कि हम इसमें जुड़ते हैं। जैसा क्रिकेट बहुत लेवल पे आगे है इंडिया में, बट बॉक्सिंग वो लेवल पे नहीं है। सो हमने सोचा कि एक साथ में जुड़ के इसमें को फाउंडर आते हैं, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं इसमें। और सेकंड थी कि वो शी वॉज द ओनली फीमेल प्रमोटर फॉर बॉक्सिंग। सो इसके लिए एक विजन लगता है, तो हमें उसमें इंटरेस्ट आया और हम जुड़ गए साथ में। तो देखते हैं अभी। तो हम सबसे यंगेस्ट तो आप एक्चुअली हो और बहुत सी उम्मीदें लगा रहे हैं हम लोग। आपने जैसे कहा कि आपने ताइक्वांडो में हम इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आया था, तो इसमें यहाँ पर क्या करना चाहोगे और कितना जोश दिखाओगे इसको आगे लेके जाने? साइलेंट कर लो प्लीज, आप लोग के फोन बहुत बज रहे हैं लाउड पे। ओके, सो बेसिकली मैंने जैसे बोला था, आई हैव 1 गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। मेरे को एट दैट टाइम इंडियन फाइटर्स जैसे कोई भी स्पोर्ट्स को उतना रिकॉग्नाइजेबल नहीं था इन अब्रॉड। जैसे मेरा कंपटीशन हुआ था थाईलैंड में, बट वहां पे उतना फुटफॉल या वहां पे उतना अटेंशन इंडियन फाइटर्स को नहीं था। नाउ दैट आई सी कि बॉक्सिंग जैसे UFC है, मिसफिट्स है, उन लोगों को इतना अटेंशन मिलता है, एंड फॉर दैट रीजन वहां पे और इंडियन फाइटर्स को उतना ये नहीं मिल रहा। For SBP, I want to get this into an international level. I want Indian boxers to be recognizable in abroad countries like US, Dubai, UAE, Saudi. मेरे को ये करना है. This is my vision. Secondly, the thing is that कि I am just a student. And the thing is that मैं मेरे डैड के साथ अपना पार्टनर, मेरे को इंटरेस्ट आया बॉक्सिंग में वापस. I was very keen into sports. मेरे को स्पोर्ट्स खेलना मेरे को पसंद था बहुत, मतलब I wanted a career in sports. But the thing is that कि with some business mind people like my dad, मेरे को अभी business में आना है. Yeah, that's it. मेरे को अभी SBP को, I want this SBP company to be the next UFC. I want this to be a competition with UFC, Misfits, anything. Yeah, that's it. आप तो ऐसा लगते हीरो जैसे थोड़े वहां जाने के बदले आप इस तरफ जा रहे हैं जहाँ मार थोड़ा मारदार कर चुके हैं। क्या कहोगे उसके लिए? मतलब यू लुक वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट जैसे लगते हो, मगर तुम्हारी जो सोच है वो काफी स्ट्रांग है। अभी जो दिखता है वो होता नहीं है। माय फेस इट लुक्स लाइक स्मॉल। हाँ, बच्चे जैसा फेस तो है, बट द थिंग इज दैट जो जोश होता है हर एक फाइटर में दिखता है। बट अगर कोई फाइटर रिंग में जाता है और उसके फेस के देखने से अगर तुम उसको ये कर लो कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, सो ये नहीं होता। दैट्स सेम मेरे जैसा है। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम गोना से। ताहिर भाई, आप तो जाने जाते हो कि आप रिंग में जब उतरते हो तो सबसे बड़ी आपकी खासियत ये है कि आप इंडिया और अफगानिस्तान दोनों फ्लैग को लेकर रिप्रेजेंट करते हो, और आपका तो माशाल्लाह बहुत ही एक बस थोड़े टाइम में नॉकआउट, तो उसके लिए क्या कहोगे और कितनी मेहनत भी लगती है? इसके लिए मेहनत तो बहुत है जी। पहले इसमें आएंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान का दोनों फ्लैग उतारता हो। देख लो, जो लोगों को दिखता है वो रिंग के अंदर एक फाइटर है जो दूसरा फाइटर के साथ फाइट करता है, पर मेरा नज़र से 99% वो जो फाइट होता है रिंग के बाहर होता है। तो मेरा मम्मी उधर करा है, सना मेरा वाइफ, तो मेरा टीम सब इंडियन है। जसकरण जो मेरा टीम का एक हिस्सा है,
इंडियन है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सिर्फ अकेला लड़ता हूँ, नहीं, ये गलत बात है। मैं एक इंडियन टीम है मेरे साथ, अफगानिस्तान में पैदा हुआ हूँ। अफगानिस्तान तो ऑब्वियसली मेरा जान है, पर इंडिया पे रहता हूँ। हमेशा यही बात बोला है, इंडिया मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिया है। सबसे महंगा जो मेरा वाइफ है, मम्मी, सब मेरा टीम, मैं इंडिया पे ट्रेनिंग करता हूँ। इंडिया मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिया है, स्किल्स। अफगानिस्तान का बॉक्सिंग का लेवल और इंडिया का बॉक्सिंग का लेवल ज़मीन और आसमान का फर्क है। आप समझ रहे हो कि मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान का हमें बहुत अच्छा है, पर बॉक्सिंग अफगानिस्तान में प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल हुआ नहीं कभी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दिया नहीं। तो मैं इधर आके मेरा स्किल्स बहुत अच्छा हो गया। मैं इंडियन बॉक्सर्स के साथ फाइट किया, इंडियन बॉक्सर्स के साथ ट्रेनिंग किया। तो अगर मैं रिंग के अंदर जाता हूँ 2 फ्लैग के साथ, वो एक जो इंडिया मेरे लिए किया वो उसके लिए है, और दूसरा जो अफगानिस्तान ने किया है। तो मतलब इसका ये है कि मैं अगर आज इधर लड़ रहा हूँ, कल मैं वर्ल्ड क्लास गेम्स में हिस्सा ले लूँगा, उसके बाद भी मैं इंडिया का फ्लैग उठा लूँगा अफगानिस्तान के फ्लैग के साथ। वो इसलिए नहीं है जो मेरे को फेम मिले, सब मिले, वो सब होता नहीं है। अभी अगर आप इसको एक और तरीके से सोच लोगे, कैनेलो अल्वारेज है मैक्सिको से, पर उसको पूरा दुनिया प्यार करता है, सही है ना। ये फैन के लिए नहीं है, ये फैन फॉलोअर्स के लिए नहीं है, ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है जो निभा रहा हूँ। आप भी बताइए क्या है इस बार आपकी तरफ से, कितनी तैयारी है, कितना जोश है टीम को लेकर पहले की तरह इस बार भी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं जी, पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं हम मिलके। और इस बार भी फाइट होगी, जो भी होएगा तो बढ़िया फाइट होगी, बढ़िया करेंगे फाइट में। और ज़्यादातर तो यही है कि फाइट को नॉकआउट ही करेंगे, खत्म करेंगे जल्दी से। Yeah, you guys should start. फाइनल में और कौन से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आएंगे या किसी को ब्रांड लेकर अपनाने का सोच? First of all, happy Women's Day, Mom. तो जो आ रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। वो एक फैमिली मेम्बर की तरह, एक फ्रेंड की तरह हमारे पार्टनर्स के हैं, और वी विल सून रिवील दैट वो वहाँ पे है, रिवील होगा वो बहुत जल्दी। बाकी तो वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस एट आवर इवेंट बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट इवेंट। एंड वेरी बिग थैंक्स टू सोहेल जी जो हमारे साथ पहले इवेंट से जुड़े हुए हैं, आगे भी वो जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि हमारे इवेंट का जितना प्रमोशन और पीआर होता है वो उनकी वजह से ही होता है। सो अ बिग थैंक्स टू यू। एंड ऑल्सो कि आपको फाइट्स देखने जो मिलेगी, इस बार आपको इंटरनेशनल फाइट्स भी मिलेगी। वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 10 to 11 बाउट्स, एंड दिस टाइम थोड़ा सा हंगामा ज़्यादा होगा क्योंकि 3 एम्बुलेंस खड़ी की है, 6 डॉक्टर्स रखे हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ द फाइट इज गोइंग टू बी। सो जस्ट वेट एंड वॉच। सब कुछ अभी बोल दूंगी तो आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। कितने कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार? So see, there is a little backlogging for us because of the Iran war which has just happened. We had 4 boxers from Iran actually who were going to come for this fight. We have already released their posters on our Instagram, but because of the tension there, this season those boxers won't be appearing. They will be there for the SBP 4. बिकॉज वो लोग ट्रैवल ही नहीं कर सकते और हमारे इवेंट को सिर्फ 20 दिन बाकी है। बट स्टिल वी आर हेडिंग टू गिव यू इंटरनेशनल फाइट्स। हमारा मैच मेकर ताहिर खुरम है बिकॉज ही नोज द बेस्ट अबाउट दिस एंड आई एम ऑफ दैट। सो जसकरण एंड ताहिर खुरम आर द वंस हू डू दिस। ऑल्सो बलजीत सिंह। So Jaskaran will tell you about the match. बॉडी में कोई भी जगह बचा नहीं इंजरी के बिना। उसके बाद भी मैं फाइट में जाता हूँ, खेलता हूँ। मैंने हमेशा बोला है, मैं राइट नाउ लाइफ में 2 औरतों के लिए लड़ता हूँ, मेरा माँ और मेरा वाइफ। तो मेरा बॉडी में बहुत सारे इंजरीज है, बहुत सारा। और उसके बाद भी मैं जाके लड़ता हूँ और इनके अंदर मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं जब रिंग पे जाता हूँ जो इंसान अभी चेयर पे बैठा हुआ है वो चीज़ वो मैं हूँ नहीं, वो जो Where is my तारीफ? तो वही तारीफ है ना, तुम बहुत जोश देते हो, मैं जाता हूँ रिंग पे। नहीं सना
तारीफ का मेरे मतलब उसको मेरे मुंह से तारीफ सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सही में पूरा दुनिया राइट ना उसका तारीफ करता है, क्योंकि एक ऐसा अकेला औरत है। बॉक्सिंग जो है राइट नाउ इंडिया के अंदर मर्दों का गेम है, पूरा पॉलिटिक्स खराब करके बैठा है पूरा इंडिया। अगर मैं आपको ऐसे एक चीज़ भरोसा दिलाता हूँ, अगर सना ये बॉक्सिंग में घुसता नहीं, अगर सना ये बॉक्सिंग में नहीं आता था, तो अभी तक आप लोगों को पता नहीं चलता था कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के नाम पे कुछ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। उसका सबसे बिग आईबीसी इंडिया बॉक्सिंग को बर्बाद करके रखा है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग को बर्बाद करके रखा है। मैं सब प्रोमोटर्स को यही से बता रहा हूँ कि आप इंडिया के अंदर एक माफिया बॉक्सिंग बनाने मत दो, क्योंकि अगर मैं सही में बोलता हूँ, अगर सना ये गेम में नहीं जाता था, अगर सना ये गेम में नहीं आता था, तो आप लोगों को अभी तक पता नहीं चलता था कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के नाम पे भी कुछ है। सब क्योंकि अमेच्योर ओलंपिक तक देखता है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग अलग चीज़ है। तो सना प्रोफेशनल बॉक्सिंग को सही में एक नया जान लिया है। मैं ये बात सब बोलता है, ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी बोल दिया, मेरा मुझसे तारीफ सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तारीफ पूरा दुनिया करता है उसका, और करना भी चाहिए। एक लौता औरत है जो बॉक्सिंग में घुसा है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, आप समझ रहे हो राइट नाउ पूरा दुनिया में औरत का प्रोमोटर नहीं है बॉक्सिंग में। जसकरण 13 बार गया है इंटरनेशनल के लिए, ये नहीं देखा है, पर सना ये चीज़ किया है और कर भी रहा है, और इससे भी उसको आगे खींचेगा। अब तो और भी आगे खींचेगा, क्योंकि उसका इतना बढ़िया तरीके से, इतना मतलब मोटिवेशन इनके अंदर है बॉक्सिंग के लिए। मैं जो देख रहा हूँ ना, मेरे को भी जोश ज़्यादा आता है पाटिल का। ये तो अभी जवान है, ये तो और भी जोश है इसके अंदर। मतलब हम बॉक्सिंग का नाम लेते हैं, बॉक्सिंग जब हम सुनते हैं तो हमको मैरी कॉम याद आ जाती है। उन्होंने जो अचीव किया है और हमारे जो इंडिया को उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है, आपके इंस्पिरेशन आपने कहाँ से लिया था? आपने किन को देख के मतलब वो जोश पैदा किया था, और आगे आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो और हमारे इंडिया को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर, और क्या क्या हासिल करना चाह रहे हो? आपके ड्रीम्स क्या है? पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे को स्टडी का शौक नहीं था तो मैं स्पोर्ट्स में आ गई। तो मैं पढ़ना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी। तो डैडी का ये था कि हाँ साथ में तू पढ़ेगी, स्टडी करेगी, तो साथ साथ में ये बॉक्सिंग स्पोर्ट्स चलेगा, ठीक है। तो मैंने एमपीएड की हुई है ऐसे ही। क्या कर रही है? एमपीएड, मास्टर फिजिकल एजुकेशन। तो मैरी कॉम को मैं कभी मिली तो नहीं, तो मैं उनकी फाइटें देखती हूँ, अच्छी लगती है मेरे को। तो मेरे को ये था कि मेरा थोड़ा पढ़ाई से, स्टडी से पीछा थोड़ा छूट जाएगा, तो मैं स्पोर्ट्स में आ जाऊंगी। तो स्पोर्ट्स मेरे को अच्छी लगती है, नई कोई न्यू गेम आती है मैं देखती हूँ। तो पावर स्लैम मेरे लिए एक न्यू गेम थी, तो मैं गई, मेरे को ठीक है, अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। तो किसी को चैलेंज देना चाहते हो? किसी को चैलेंज किसको बोलना? चांदी मेरा को। क्यों, क्या कारण क्या है? कारण ये है कि ठीक है वो भी बॉक्सिंग में है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग वो भी करती है, तो मेरी प्रैक्टिस है, मैं अच्छी उसके आगे मैं अच्छी हूँ। दिखाना चाहता है कि बेटर है। हाँ, मैं चांदी मेरा को चैलेंज देना चाहती हूँ कि हाँ मेरे से फाइट करे। सर आप तो बॉलीवुड में भी हो, आप एक्ट्रेस ऑल्सो, प्लस आपने ये बॉक्सिंग एकदम से क्यों चुना? क्योंकि दोनों एकदम ही ऑपोजिट है। जहाँ पर बॉलीवुड का जब सवाल आता तो हमको अपने लुक्स पे, अपने चेहरे पे ऑल दोस थिंग्स बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बॉक्सिंग ऐसी चीज है, मतलब आप बॉक्सिंग करते नहीं, लेकिन इससे जुड़े हो जो फेस को थोड़ा, क्योंकि मार मेरे को खाना पड़ता है ना, उसको तो ही खाना पड़ता है। पता चल गया। रिंग पे तो मैं जाता हूँ। So नहीं, it's not only now, but when I was a child also, I was too much into sports. I never liked studies. I was a skater. I used to play for states in Nagpur. And then I was a basketballer also. मेरे career का starting हुआ है IPL से as a cheerleader. So sports मेरे साथ हमेशा से था. I was in Kolkata Knight Riders.
वो स्केटिंग भी मैं नहीं छोड़ती अगर मेरे डैड मुझे उस टाइम पे ट्रैवल करने नहीं रोकते तो स्पोर्ट्स तो शुरू से ही था, बट देन ऑब्वियसली वो चीज़ चले गई थी बिकॉज आई वॉज इन द इंडस्ट्री, आई हैव डन लॉट ऑफ सीरियल्स, यू नो दैट. बट व्हेन आई मेट ताहिर एंड मैं उसके साथ बहुत सारे इवेंट्स पे गई बॉक्सिंग के, मुझे बहुत मज़ा आया. यू नो, वी आर एक्चुअली सीइंग द रियल फाइट. हम बच्चे थे तब हम WWE देखते थे, उसमें किसी का खून नहीं आता है, चाहे कोई कितना भी उठा के पटके, बट हियर 1 पंच 2 पंच किसी का लिगामेंट फट जाता है, किसी को खून आ जाता है. दिस वॉज रियली न्यू फॉर मी एंड आई रियली लाइक्ड इट. एंड देन आई ऑल्सो सॉ दिस आफ्टर 2-3 इवेंट्स दैट देयर इज लॉट ऑफ बायसिज्म. मतलब रिलीजन गिना जाता है रिंग में, ये इंडिया में ही होता है कि हिंदू मुस्लिम ईरान सिख ईसाई ये सब गिना जाता है. अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने स्पोर्ट्स को देखा है बचपन से क्लोजली, वो यही है कि यार एक पाकिस्तानी भी आज इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता है. करेक्ट, दैट्स द ट्रूथ. सो दैट इज व्हाई, बिकॉज when a sportsman is on the ground or in the ring or in the cage, he is just a sportsman. वो भी एक स्पोर्टमैन है, ये भी एक स्पोर्टमैन है. They don't have a religion when they are in the ring. तो अगर अफगानी जीता है या ईरान जीता है या इंडिया जीता है, doesn't matter. जो जीता है, I think that's the winner. And sports है यार, हार जीत तो इसमें एक तो जीतेगा एक तो हारेगा. But this biasism only happens in India. So we have also come here to change that. सबका mindset change करना है कि नहीं, हमारे लिए हर एक इंसान वो ही है जो एक स्पोर्ट्समैन है, जो रिंग में है वो हमारे लिए इक्वल है. टुडे हमारे विनर्स को, लूजर्स को, सबको इक्वल हम रिस्पेक्ट देते हैं. अगर उसको अवार्ड मिल रहा है तो लूजर को भी मिल रहा है, हैम्पर उसको मिल रहा है तो लूजर को भी मिल रहा है. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट रिस्पेक्ट देम, they are not going to give you a good fight. And if there is no boxer, I'm sorry, there is no promoter. So boxers की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, CEO या co-founders या founders बन के. If there is no boxer, we are nobody here. So I think the respect for every sportsman is very very important. So that's it. जितने भी मैचेस होने वाले हैं उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, अगर होगा तो ऑडियंस इसे किस प्लेटफॉर्म पे देख पाएगी? Okay, so this is a really good jack for us because we are covering 8 channels, which is Sportwood, Jio TV Plus, then Hathway, GTPL, Sports Magic. तो ये बहुत ही रेयरली होता है या शायद कहीं पे हुआ भी नहीं होगा कि एक इवेंट आज चैनल पे आता है. हमेशा आता है हमारा चैनल. ये SBP 1-2 दोनों आया था. तो this time also, if you can see, we have put all the logos there. So we will be live on Jio also and everywhere. All the logos what you are seeing right now here. तो लाइव तो हम आज चैनल पे है ही. और सोना, ये भी जानना चाहता हूँ, इसमें रिस्पेक्ट है, आप रिस्पेक्ट की बात है, सारा चीज सही है, लेकिन एक पेरेंट्स के दिमाग में ये भी होता है कि जब मेरा लड़का बॉक्सिंग में जा रहा है या प्रोफेशनल बॉक्सिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी धनराशि क्या क्या, उसको इतने पैसे मिल सकेंगे कि उसकी गुजारा अच्छा हो सकेगा, वो सारी चीज पेरेंट्स के मन में भी होता है. तो उनको आप प्रमोट करेंगे, उनको एक मोटिवेट मिलेगा. अभी यही चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ. मैंने इसके पहले बोला था दैट ओनली क्रिकेट हैज द नेम, फेम एंड मनी, व्हिच इज व्हाई बिकॉज देयर इज बेटिंग ऑन क्रिकेट. आज क्रिकेट में हर इंसान चाहे 50 रुपए हो, 5,000 हो, 5 लाख हो या करोड़ हो, बैटिंग कर रहा है ना, इसलिए उसको रिस्पेक्ट मिल रही है. जिस दिन आप क्रिकेट में बैटिंग बंद कर दोगे वो गेम खत्म है. व्हाट इज दैट देन? नथिंग. So today, if a debut cricketer does one match, he gets the bungalow, he gets a Mercedes, he gets the fame, you are there for him, he gets everything. But a boxer, if he takes 20 times also India's flag up or his religion flag up, वो आज भी अपने गांव में चक्की ही पीस रहा है. क्यों भाई? Why is that? वो तो आपका झंडा ऊपर कर रहा है ना, अपना नाम का तो नहीं कर रहा है. Today Vijender Singh, he should have been a star today like Sachin Tendulkar. Correct? Mary Kom, I don't respect her. I'm sorry because recently जो उन्होंने अपना आपकी अदालत में अपने बारे में बोला है, I don't think so. Being such a big legend, she should have said those words because everybody is looking. आज ये भी तो बोले ना कि हम उनको देख रहे हैं. So what is she teaching the new generation? So I don't want to comment on that, but I think every sport should get the same money and respect, and that is why SBP is here today.
सना ये बॉक्सिंग स्पोर्ट में स्पोर्ट्समैन रहते हैं वो चोटिल बहुत होते हैं जो रनक शिकार होते हैं, तो उनके लिए कोई डॉक्टर की टीम आपकी है और उनके लिए कुछ मेडिकल की व्यवस्था भी आप लोग? तो ये तो कोई और प्रमोटर्स नहीं करते हैं, पर हम लोग ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमारे इवेंट में कोई भी बॉक्सर को एक खरोच भी आ जाती है तो उसकी जवाबदारी हमारी है. एज आई टोल्ड यू, वी हैव 3 एम्बुलेंसेज, 6 डॉक्टर्स ऑन द रिंग साइड. इवेंट के पहले भी हर बॉक्सर का मेडिकल चेक होता है, बीपी चेक होता है, फीवर चेक होता है, उसके बाद ही उसको हम अलाउ करते हैं फाइट करने के लिए. सना जी, पहले हैप्पी वुमेन्स डे. मैं पूछना चाहूंगी एज ए स्पॉन्सर आपको कितना मतलब इस चीज में प्रेशर रहता है, क्या क्या क्राइटेरिया करना पड़ता है? सेकेंडली ये पूछना चाहूंगी कि आप जो भी चैलेंजर्स या अपने चैंपियन चूज करते हो उसमें क्या क्या आप देखते हो, क्या क्या उसके अंदर क्राइटेरिया होना चाहिए? या जो यंग बच्चे हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या आप प्रमोट करते हैं, क्या फैसिलिटी दे सकते हैं? First of all, I'm not a sponsor, I'm a founder. Okay. And SBP's sponsor is Mr. Amit Patil. Second question क्या था आपका? कि जो भी बच्चे हैं उनमें क्या क्या देखते हैं आप करने के लिए? Okay, और तो जो मैं चाहते हैं वो कैसे आए? तो मैच मेकिंग मेरे इतना अभी बस के नहीं है, मैं सीख रही हूँ ताहिर से. बट उसके अलावा इफ यू टेल मी कि मैं एक बॉक्सर में क्या देखती हूँ, तो पहले तो उसकी पर्सनालिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ रियली वेल, ही या शी. ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहिए. सिर्फ वो रिंग में फाइट करके चला जाए डजंट मैटर. ही हैज टू हैव हिज फैन फॉलोइंग. ही शुड गिव हिज बेस्ट इन द रिंग और हर तरीके से वो उस 10 मिनट के लिए बेस्ट होना चाहिए. फॉर मी, फॉर द ऑडियंस, फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज करियर एंड फॉर हिज फैमिली. आई थिंक दिस इज व्हाट अ बॉक्सर इज. सो थर्ड क्वेश्चन, जो नए आने चाहते हैं इसको देख लोग एक्साइटेड आना चाहते हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो विलेजेस में, मैंने ये पहले इवेंट पे भी बोला था कि प्लीज आप लोग हम लोग को मेल कर सकते हो कि जिनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती एक अपने चाइल्ड को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, वी आर देयर टू हेल्प यू. मैंने पहले भी बोला था दैट SBP विल स्पॉन्सर दैट गर्ल और दैट बॉय टू बिकम अ बॉक्सर एंड टू पार्टिसिपेट विद अस. सर, इस बार कितने बॉक्सर्स पार्टिसिपेट कर रहे हो और कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हो इस मैच, यहाँ पे जो मैचेस हो रहे हैं? दैट ताहिर विल टेल यू. इस बार हमारा चालू कर दीजिए. इस बार हमारा तकरीबन 4 फाइट इंडिया वर्सेस ईरान था, पर वॉर चालू हुआ और हमारा फाइटर्स कैंसिल हुआ. उसके लिए हमको बहुत बुरा लगा. पर इस बार कम से कम 5 से 6 फाइट इंटरनेशनल रहने वाला है, जो उसमें अफ्रीकन होगा, उसमें यूरोपियन होगा और बेशक इंडिया में है तो इंडियंस बहुत सारे बेस्ट फाइटर्स को हमने इस बार चांस दिया है बॉक्सिंग करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए. 3-4 देशों के बीच होगा इस बार इंटरनेशनल फाइट्स, बहुत सारा होगा. तो अभी ये ईरान, इजराइल, यूएस का जो वॉर हुआ है उसका इफेक्ट मतलब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं. तो आप मतलब अभी किस तरह से फिर आप इस चीज को कोप अप करोगे? ईरान अभी नहीं है, ईरान के 4 बॉक्सर्स. देख लीजिए, अभी हम कोई चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे कि जंग होता है, वॉर होता है, कोई सही होता है, कोई गलत. पर हमने उनकी जगह किसी और को ले सकते हैं. अभी भी वही किया है हमने. हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास इवेंट तक, क्योंकि हमने हमारा SBP का जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो 3 महीने पहले अपना काम चालू करता है क्योंकि फाइटर्स प्रॉपर्ली प्रमोट हो जाए. SBP का सिर्फ एक ही मतलब उसका वजह ये है कि फाइटर्स को दिखा दे कि इंडिया के अंदर बेस्ट बॉक्सर्स है. इंडिया के अंदर बेस्ट टैलेंट है, बहुत अच्छा बॉक्सर्स है, बस पर उनको उतने नहीं दे रहा है. कोई भी बॉक्सर अब डर रहा है कि मैं अमेच्योर से प्रो में आ जाऊंगा तो मेरे को ये लोग हरा देगा. ये बहुत बड़ा बात है, समझ रहे हो? तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का यही एक वजह है जो इंडिया का प्रोफेशनल बॉक्सिंग थोड़ा सा पीछे रह गया है. ये बंदा 13 टाइम, आप समझ रहे हो, 13 टाइम इंडिया के लिए लड़ा है. आप पहली बार देखा है इसको. SBP का सिर्फ यही एक वो है कि इंडिया को दिखा दे कि इंडिया के अंदर बॉक्सर्स है. फिलहाल सबसे बड़ा बिजनेस दुनिया में स्पोर्ट के हिसाब से बॉक्सिंग है.
क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट इंडिया के अंदर है, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका और दो तीन किशोर और है, 2-3 देश और है। पर बॉक्सिंग हर एक जगह पे है। आप समझ रहे हो, टाइसन फ्यूरी वर्सेस अलेक्जेंडर उसिक का फाइट हुआ रियाद में, जो लॉस हुआ उसको $150 मिलियन मिला है, जो विन हुआ है $200 मिलियन के ऊपर मिला है। बॉक्सिंग का बिजनेस इस लेवल पे है, 35 मिनट्स फाइट में इतना मिल रहा है। तो अगर हमारे पास जसकरण का हाइट 6'4", 6'5" है, 6'5", ये क्या नहीं कर सकते था आप बोलो, पर ये अभी तक इधर क्यों है? अगर लोग बोल रहे हैं कि 30 साल से हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में है, क्या कर रहे थे? आप लोग को सवाल करना चाहिए उनसे, 30 साल में तुम लोग प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए क्या किया है जो हमने 2 इवेंट पे कर दिया है, वो आप 30 साल में क्यों नहीं कर पाया है? उसका वजह क्या है? वजह ये है कि पैसा अपना जेब पे मार रहे थे, हम वो चीज नहीं कर रहे हैं। हम भी बॉक्सर के जरिए पैसे कमा रहे हैं, बॉक्सर्स को दिखा रहे हैं, अच्छा फाइट दिखा रहे हैं, स्पॉन्सर आता है, बॉक्सर को भी मिलता है, प्रमोशन को भी मिलता है। पर बाकी अभी तक क्या कर रहा है? क्यों इंडिया का एक प्रोफेशनल चैंपियन नहीं है दुनिया में? क्यों नहीं है? बिकॉज आप लोग डेवलपर भी हो, तो इस चीज को आप गवर्नमेंट के तक भी आप कुछ रखना चाहोगे कि इस चीज को, आप लोग भी जुड़े हो तो उसको थोड़ा ऊपर लेकर आए, स्पोर्ट्स को भी थोड़ा रिकग्निशन मिले ज्यादा। ऑब्वियसली एक बात बोलना चाहूंगा कि पैसा कमाने के लिए हमारे पास बहुत सारे बिजनेस ऑलरेडी है। हम यहाँ पे जो जुट रहे हैं ना, उसका रीजन ही यही है कि समझ लो एक सोल्जर होता है, वो उसकी देश सेवा के लिए वो बाउंड्री पे या बैटलफील्ड में लड़ता है, तो वो वैसे देश सेवा करता है। हम ये विजन से इसमें जुड़े हैं ना कि जैसा ताहिर भाई ने बोला या सना ने बोला कि हमारे यहाँ पे हर एक स्पोर्ट को उतनी अहमियत नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कि स्पोर्ट होता है जितना कोहली, अभी लास्ट एक इवेंट हुआ था जिसमें मेसी आए थे, तो तभी जो अपने फुटबॉल प्लेयर थे जो वो लेवल के थे वो कहाँ पे थे, उनको क्यों इतनी अहमियत नहीं मिली? तो हम इसमें जो जुड़े हैं ना, उसका रीजन ही वही है कि हम डायरेक्टली देश सेवा नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली जो अपने बॉक्सर से जो अपना नाम इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं, एटलीस्ट हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं, उधर के फाइटर यहाँ पे ला सकते हैं। जैसा उन्होंने बोला कि फॉरेन में अगर ये कोई तो फाइट हो रही है तो मिलियंस में मिलते हैं, सो व्हाई शुड नॉट आवर बॉक्सर्स गेट इट? तो इसलिए हम इसमें आए हैं। अभी देखते हैं, अभी तो बोलते हैं ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखते हैं कैसा होता है। ज्यादातर पहले से नहीं, अभी तक भी है, पॉलिटिकल जो चलता है वो अभी तक चलता रहा है। एक अलग अलग प्रमोटर जो अभी तो मतलब बहुत जहाँ जिन्होंने बॉक्सिंग का नाम भी बदनाम किया हुआ है, ऐसे प्रमोटर है जहाँ पे बॉक्सर को बहुत, कोई भी बॉक्सर है जो भी प्लेयर है खेलता है अपने घर के लिए खेलता है, कोई भी ज्यादा इतना होता नहीं है वो जो रिपोर्ट कर सके वो कोई भी बॉक्सर, बट उनका बाहर लेकर जाना, खिलाना उनको, बाद में उसका पैसा ना देना उनका, ठीक है, पॉलिटिकल उसके लिए मतलब इतना ज्यादा खराब किया हुआ बॉक्सर को। बहुत लड़कों ने ऐसे अच्छे बॉक्सर जिन्होंने इस वजह से बॉक्सिंग भी छोड़ी है, बहुत लोगों ने इस वजह से बॉक्सिंग छोड़ दी है क्योंकि उनको अच्छा प्लेटफॉर्म आगे नहीं मिला, अच्छा कोई प्रमोटर नहीं मिला, ठीक है, कोई भी ईमानदार प्रमोटर उनको आगे नहीं मिला। इसका शिकार हम भी हुए हैं, मैं खुद भी हुआ हूँ भी, हमें आगे से कुछ ऐसे प्रमोटर मिले जिनको हमने छोड़ के रखा हुआ है, तो अभी आगे से हम उनके साथ काम भी नहीं करेंगे और कर भी नहीं रहे। हम SBP से मैं जुड़ा हूँ, पहले सीजन से साथ जुड़ा हूँ, बढ़िया रहा है जहाँ का। और जहाँ इवेंट मैंने तो पहले भी हर बार मैंने बोला है भी, बाहर हम जाते हैं इंटरनेशनल वगैरह खेलते हैं, तो वहां पे भी ऐसे मैचेस इतना मतलब फैसिलिटी वगैरह इतना अच्छा नहीं होता जहाँ हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, जब वो भी ऐसे SBP में पहले वाला सीजन, दूसरा सीजन, अभी थर्ड सीजन तो उससे बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया हो रहा है और हम बढ़िया खुश हैं जहाँ से जुड़ के। और मतलब इतने अच्छे से एमेच्योर जिसका इंटरनेशनल नेशनल लड़के खेले हुए हैं, उनके मैसेजेस आते हैं भी हमारे को SBP के साथ जोड़ो भी, हमको भी फाइट करनी है इसमें से। अभी जहाँ में जिसने 30 साल प्रमोटरों ने मैचेस करवा रहे हैं, टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उनका उतना नाम नहीं हुआ
जब जितना नाम एसबीपी के 2 सीजन में हुआ है इनका नाम। कि हम तो एक विजन लेके निकले हैं, बट अल्टीमेटली वो विजन को पूरा इंडिया और पूरा इंटरनेशनली ले जाने की कोई ताकत हो तो आप लोगों में है। उसके लिए तो पहले थैंक यू वेरी मच। एंड 28 मार्च को जब भी इवेंट है, इतनी स्फूर्ति से आप लोग भी आओ, क्योंकि हम एक मिशन में जो देश के लिए और उसमें हम साथ में जुड़ सकते हैं। हमारा काम हम पूरी शिद्दत से करेंगे और आपका सपोर्ट मिला तो बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। We would just like to reveal our celebrity guests, so just give us 2 minutes.